गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग अजीब कुआं के नाम से जानते थे। इस कुएं के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस कुएं में एक भूतनी का वास है जो रात के समय यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती है। कई वर्षों से गांव वालों ने इस कुएं से दूरी बना रखी थी और सूरज ढलते ही इस इलाके में जाने से कतराते थे। राहुल और सीमा दोनों ही खोजी पत्रकार थे और उन्हें रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने का शौक था। उन्होंने इस कुएं की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। एक रात वे दोनों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर उस कुएं की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कुएं के पास जाकर झांकने लगे। कुएं के अंदर झांकते ही उन्हें एक धुंधली परछाई नजर आई। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी। सीमा ने अपने कैमरे से कुएं के अंदर की तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी कुएं से एक भयानक आवाज आई, "कौन है वहां? क्यों आए हो मेरे पास?" राहुल और सीमा दोनों ही डर गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उनका वहम है। उन्होंने कुएं के चारों ओर घूमकर और भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। तभी उन्हें कुएं के पास एक पुरानी डायरी मिली जो गिरी हुई हालत में थी। उन्होंने डायरी उठाई और पढ़ने लगे। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले इस कुएं में एक युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी इस कुएं में भटकती है और वह हर रात किसी न किसी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। डायरी में युवती की दर्दनाक कहानी और उसकी पीड़ा का विवरण था। जैसे ही राहुल और सीमा ने यह पढ़ा, अचानक कुएं से एक भयानक चीख सुनाई दी और चारों ओर बत्तियां खुद ब खुद जलने लगी। उन्होंने महसूस किया कि वे अब सुरक्षित नहीं हैं। कुएं के पास की जमीन हिलने लगी और एक अदृश्य शक्ति ने सीमा को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। राहुल ने किसी तरह सीमा को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, "हमें माफ कर दो, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं।" अचानक आवाजें बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। सीमा को बाहर निकालने में वे सफल रहे, लेकिन दोनों ही डर से कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत गांव के बुजुर्गों के पास जाकर अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्गों ने बताया कि वे भाग्यशाली हैं कि सुरक्षित वापस आ गए। इस अनुभव ने राहुल और सीमा को सिखाया कि हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्यमय ही रहने चाहिए। वे जानते थे कि अब वे कभी भी इस कुएं के पास नहीं आएंगे और इस घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मानकर आगे बढ़े। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.